नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत विश्व भर की उभरती हुई सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और देश के प्रधानमंत्री का विजन इस अर्थव्यवस्था को हर तिमाही में बढ़ाने को लेकर हो रहा है और देश की तरक्की जिस तरह से हो रही है वो हम सभी देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ उन फैक्ट्स को भी हमें क्लियर करना होगा, उन फैक्ट्स को भी हमें देखना होगा, समझना होगा, जो हमें ये बताते हैं, जो फिगर्स हमें ये बताती हैं कि देश इस वक्त कितने बोझ तले है, वो भी कर्ज के बोझ तले। वित्त वर्ष 2023 की जनवरी तिमाही जब शुरू हुई थी तो उस वक्त हमारे देश पर जो कर्ज था वो 200 लाख करोड़ के आसपास का था। लेकिन जुलाई से लेकर सितंबर की तिमाही में ये बढ़ गया है और 205 लाख करोड़ पहुंच चुका है। आपने सही सुना है, देश में जो कर्ज है इस वक्त वो 205 लाख करोड़ रुपए का है। ये कर्ज जो है वो किस तरह से फिगर सामने आई हैं और कहां से ये डाटा आया है वो भी आपको बता दे हैं। आरबीआई ने ये डाटा सामने लेकर आई जिसमें दो पहलू पर काम किया गया है, दो पहलुओं पर इस डाटा को तैयार किया गया है। एक है केंद्र सरकार के ऊपर कितना कर्ज है, यानी कि देश की जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर। दूसरा जो राज्यों के ऊपर कर्ज है, इन दोनों को मिलाकर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस वक्त भारत के ऊपर है, यानी कि हमारे देश के ऊपर है और हम उस बोझ के तले हैं। 161 लाख करोड़ के आसपास का जो कर्ज है वो केंद्र सरकार के ऊपर है, जो कि जब साल शुरू हुआ था तो 150 लाख करोड़ के आसपास था। वहीं राज्यों की सरकारों की अगर बात की जाए, राज्यों की अगर बात की जाए तो 50 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज राज्यों के पास है, जो कि कुल मिलाकर 205 करोड़ के आसपास बन जाता है। एक तरफ हम तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ हमें अपने कर्ज को भी देखते हुए चलना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।